हेलो दोस्तों, जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे माता पिता का पैसे के प्रति व्यवहार कैसा था? क्या पैसा आपके घर में खुशी का स्रोत था या उसे लेकर हमेशा से बहस होती थी? ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या आपको कभी हैरानी हुई है कि कुछ लोग जल्दी से अमीर बन जाते हैं जबकि बाकी लोग जिंदगी भर पैसे के जाल में फंस के रह जाते हैं? क्या यह अंतर उनकी शिक्षा, वृद्धि, योग्यता, टाइमिंग, काम की आदतें, किस्मत या नौकरी, बिजनेस या निवेश के चुनाव के कारण होता है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इसका कारण क्या है? टी हार्व एकर की बेहतरीन किताब सीक्रेट्स ऑफ मिलियनियर माइंड में हम जानेंगे कि धन का आपका ब्लूप्रिंट क्या होता है, दौलत के वो सिद्धांत और धन के लिए आपकी प्रोग्रामिंग कैसे हुई है। दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाओ, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आता हूँ दुनिया की बेहतरीन बुक्स की बुक समरी एवरी वीक। धन का ब्लूप्रिंट आखिर होता क्या है? ये किसी मकान के ब्लूप्रिंट जैसा है, यानी उस खास मकान से पहले बनी योजना या डिजाइन। जिस प्रकार किसी काम को करने से पहले योजना बनाते हैं, उसी प्रकार धन का ब्लूप्रिंट हमारे धन के मामले में हमारी पहले से बनी योजना या प्रोग्राम है। हमेशा किसी चीज के दो पहलू होते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, दायां भाग या बायां भाग। कि अगर दायां भाग नहीं होगा तो क्या बायां भाग होगा? अब आप कहोगे कि मैं आपसे ये क्या पूछ रहा हूँ। दरअसल मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज के जैसे दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार धन के भी दो नियम होते हैं, बाहरी और अंदरूनी। जितना जरूरी बाहरी है उतना ही जरूरी है अंदरूनी। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी पेंटर का उसका ब्रश जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसकी पेंटिंग की कला। दौलत का पहला नियम, हमारी आमदनी उस हद तक बढ़ती है जिस हद तक हम बढ़ते हैं। किसी के पास अचानक से कितना भी पैसा आ जाए, बहुत ही कम समय में वापस वो वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने शुरू किया था। दूसरी तरफ खुद के दम पर मिलियनियर बनने वालों के साथ ठीक इसका उल्टा होता है। ध्यान दे, जब वो पैसा गवाते हैं तो आमतौर पे बहुत ही कम समय में पैसा वापस पा लेते हैं, बल्कि उससे ज्यादा कमा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेल्फ मेड मिलियनियर पैसा तो गवा सकते हैं, लेकिन अपनी सफलता के तथ्य को नहीं, जो है उनका मस्तिष्क। फल तो जड़ों से ही मिलता है। अगर आपको फलों को बदलना है तो सबसे पहले आपको जड़ों में बदलाव करना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो दिखता है वही सच होता है, तो फिर आप करंट के झटकों को भी नहीं मानते होंगे, क्योंकि देख तो हम बिजली को भी नहीं सकते हैं। अगर आपको अब भी डाउट है तो आप बिजली के सॉकेट में अपनी अंगुली डाल के चेक कर सकते हो। सच्चाई तो यह है कि ज्यादातर लोग कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच नहीं पाते हैं। शोध से पता चला कि 80% लोग कभी अपनी मनचाही जिंदगी जीने में वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं बन पाते हैं। कारण आसान है, वे चाहते तो सब है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो संतुष्ट हैं। वो कहते हैं कि हम मेहनत तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम करें ही क्या। दौलत का दूसरा सिद्धांत, धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, बीमारी परिणाम है, आपका मोटापा परिणाम है। हम सब कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। आपको जो भी परिणाम मिल रहे हो, चाहे वो लाभदायक हो या हानिकारक हो, अच्छे हो या बुरे हो, हमेशा याद रखना हमारी बाहरी संसार हमारे अंदरूनी संसार का आईना है। अगर आपके बाहरी जिंदगी में चीजें अच्छी नहीं हो रही है तो इसका मतलब यह है कि आपकी अंदरूनी जिंदगी में भी चीजें अच्छी नहीं हो रही है। अच्छा, परिवर्तन का शक्तिशाली रहस्य क्या है? हम जो सुनते हैं उसे भूल जाते हैं, हम जो देखते हैं उसे याद रख लेते हैं, और हम जो करते हैं उसे समझ जाते हैं। अच्छा, आपको घोषणा और संकल्प में अंतर पता है? इनमें जरा सा ही अंतर है। संकल्प एक सकारात्मक कथन है जो ये दावा करता है कि जिस लक्ष्य को आप अचीव करना चाहते हो वो पहले से हासिल हो चुका है, जबकि घोषणा की परिभाषा यह है किसी खास काम को करने या किसी लक्ष्य को पाने का इरादा व्यक्त करना। अच्छा, संकल्प में यह दावा निश्चित होता है कि लक्ष्य तो पहले ही हासिल हो चुका है, जबकि वर्तमान में ये सच नहीं है। तो हमारे अंदर से एक धीमी सी आवाज आती है कि भाई ये झूठ है, सच नहीं है कि वो लक्ष्य आपने पा लिया। वहीं घोषणा में ऐसा नहीं कहा जाता कि यह सच है। इसमें तो सिर्फ ये बताया जाता है कि हम किसी काम को करने या कुछ बनने का इरादा रखते हैं। हमारे अंदर की धीमी आवाज इसे आराम से मान लेगी, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि वर्तमान में सच है, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भविष्य में हमारा ये इरादा है, हम इसे करना चाहते हैं। धन की प्रोग्रामिंग आपके मेरे हर किसी के लिए बात सत्य है कि हमारे धन का ब्लूप्रिंट यानी पैसे के बारे में कैसे सोचना है और कैसे काम करना है, ये स्वचालित है जो जिंदगी भर चलता है, क्योंकि हमारे धन की प्रोग्रामिंग शुरू से ही हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदारों द्वारा करती गई है। और ये जाहिर है ये जब तक है जब तक हम अपने मस्तिष्क की फाइलें बदल ना ले, यानी दौलत की फाइलें। आपको पता है ये काम कैसे करता है? हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग से हमें विचार आते हैं, ये विचार भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक और कार्य परिणाम तक ले जाते हैं। हम भी हमारी प्रोग्रामिंग बदलकर हमारे परिणाम बदल सकते हैं। अब जब प्रोग्रामिंग बदलनी है तो ये भी जान ले कि आखिर प्रोग्रामिंग कितने प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार की होती है। पहली प्रोग्रामिंग है शाब्दिक प्रोग्रामिंग। जब हम बड़े हो रहे थे तो अमीरों के बारे में और पैसे के बारे में आपने क्या सुना था? क्या आपने इस तरह के वाक्य सुने कि सभी परेशानियों की जड़ पैसा है, मुसीबत के समय के लिए पैसा बचाओ, अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग अपराधी होते हैं, पैसा खुशी नहीं कर सकता,
सकता। क्या इस तरह के वाक्य आपने सुने? ये सारे वाक्य हमारे पैसे के प्रति नेगेटिव शाब्दिक प्रोग्रामिंग करते हैं। दूसरी प्रोग्रामिंग मॉडलिंग। जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे माता पिता का पैसे के प्रति व्यवहार कैसा था? क्या वो हर वक्त पैसे के लिए लड़ते थे या दोनों ने धन का प्रबंध अच्छा किया था? वे चतुर निवेशक थे या उन्होंने कभी निवेश ही नहीं किया? उनके पास पैसा टिकता था या वो पूरी जिंदगी गरीबी में निकाली और अपनी गरीबी किसी और पे थोपते थे? आपके परिवार में पैसा आसानी से आता था या इसके लिए संघर्ष करना पड़ता था? पैसा आपके घर में खुशी का स्रोत था या उसे लेकर हमेशा बहस होती थी? ये सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि बंदर जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। इंसान भी ज्यादा पीछे नहीं है। हमने जैसा देखा है, जैसा सुना है, वैसा ही हम पैसे के प्रति व्यवहार करते हैं। तीसरी प्रोग्रामिंग है विशेष घटनाएं। पैसे को लेकर बचपन की कोई ऐसी घटना जिसे कभी आप भुला नहीं सकते हो। जब भी आप पैसे के बारे में सोचो या पैसे के बारे में कुछ करना चाहो, आपको वो घटना याद आ जाए और आप उस घटना से विचलित होते हो। अब जब हमने प्रोग्रामिंग के बारे में जान लिया कि कितने प्रकार की होती है, तो हम भी हमारी प्रोग्रामिंग बदलकर हमारे परिणाम बदल सकते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे प्रोग्रामिंग बदलने के 4 तत्व है तथा दौलत की वो नई फाइलें जिन्हें पुरानी फाइलों की जगह बदलकर हम हमारे धन के प्रति हमारे व्यवहार को बदल सकते हैं, उसके आचरण को बदल सकते हैं। हम ना जब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमें पता नहीं हो कि हमारे मस्तिष्क की कौन सी दौलत की फाइल है जिसे हमें बदलना है। ये किताब उसका रामबाण है। आपको ये किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहां जाके इसे खरीद सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आता हूँ हर वीक दुनिया की बेहतरीन बुक्स की बुक समरी। मिलते हैं अगले वीक इसी बेहतरीन बुक के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।